नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ईवीएस क्लास 5 चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर का नाम है, ये सुनकर भी बच्चे थोड़ा सा चौंकेंगे कि ये क्या है, इसका मतलब कि उसी से ठंडा हो रहा है और उसी से गर्म हो रहा है। और अब जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे तो मुख्य रूप से इस चैप्टर के द्वारा बच्चों को थोड़ा सा वैज्ञानिक समझ देने की कोशिश की गई है कि कैसे जब हवा, कई बार वो एक तरीके से किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कभी उसका इस्तेमाल गर्म करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जब खाना गर्म होता है तो हम उसको फूँक के ठंडा करते हैं, है ना? तो इसके अलावा जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे सर्दियों में जैसे हमारे यहाँ ठंडे पड़ जाते हैं, तो हम उसको फूँक के गर्म करते हैं। तो ये क्या है? ये कुछ अजीब सी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अजीब सी चीज़ें कि ये कैसे होता है कि फूंक मार के हम गर्म भी कर लेते हैं, फूंक मार के ठंडा भी कर लेते हैं। आप और हम तो समझते हैं ना कि भाई टेम्परेचर में जो डिफरेंस है उसकी वजह से ही चीज़ें होती है, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती। और इस चैप्टर की शुरुआत भी एक कहानी से होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। खैर, अगर आप मुझसे पूछें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें मिलने वाला, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा महत्वपूर्ण। बस ये है कि थोड़ा सा चैप्टर अच्छा है, तो आप जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एक लकड़हारे से, जो जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को उसे बेच देता था। एक दिन क्या हुआ कि वो दूर जंगल के अंदर चला गया काफ़ी, और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होती जा रही थी। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि कुल्हाड़ी वो रख देता और दोनों हाथों को फूंक मार के खूब ज़ोर से उसको फूंक मारता ताकि वो गर्म हो जाए और फिर लकड़ी काटता। तो वो ये सब चीज़ें बार बार कर रहा था क्योंकि हाथ बीच बीच में काफ़ी ठंडे हो जा रहे थे ना। तो कोने में एक खड़े थे मियाँ बालिश्ती, आप देख सकते हैं ये छोटे से कद के हैं मियाँ बालिश्ती, और वो उसको देख रहे थे घूर घूर कर। तो उन्होंने देखा कि वो बार बार हाथ में कुछ फूकता है, तो सोचने लगी कि यार ये क्या है, क्या इसके पास कोई जादू है, ये क्या है। तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया, तो अपनी जगह से उठे और फिर चल दिए। तो कहा कि चलो छोड़ो, पता नहीं क्या भला है। लेकिन उन्होंने सोचा कि नामालूम कहीं पूछने से आदमी बुरा ना माने, उनको सोचा तो चलो छोड़ते हैं, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। तो आखिर में वो ठुमक ठुमक, देखो यहाँ पे लिख रखा है, आखिर में ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो, तो एक बात पूछें। लकड़हारे को ये जरा सा आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ कि भाई इतनी छोटे कद का आदमी है, हंसी भी आई। मगर उसने हंसी रोक के कहा कि हाँ बताओ भाई क्या बात है। तो उसने कहा कि भैया एक बात बताओ, तुम मुंह से हाथ पर फूंक क्यों मार रहे हो। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा एक कहानी लिखी गई है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। और बच्चों को भी आप ये बात बताएं तो काफ़ी बच्चों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। अब इस तस्वीर को भी देखिए, फूक, ये तस्वीरें भी जब बच्चे देखेंगे तो काफ़ी कुछ समझेंगे। ठीक है। कहानी में आगे क्या होता है कि लकड़हारे ने क्या जवाब दिया कि सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, तो मैं मुंह से फूक कर उसे गर्म कर देता हूँ, और जब फिर ठिठुरने लगते हैं तो फिर फूक देता हूँ। अब बालिश्ती ने कहा कि अच्छा अच्छा ये बात है, ये कहकर बालिश्ती मियाँ वहाँ से खिसक गए, मगर वो आसपास ही रहे। अब दोपहर का वक्त आया तो लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई, तो इधर उधर से पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया, आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता। अब ये भी बड़ा अजीब था कि भाई अब ये आग कैसे जला पा रहा फूंक कर। तो बालिश्ती ये सब दूर से देख रहे थे, तो उन्होंने अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है ना। तो बड़ा मतलब देखिए, कहानी इस प्रकार से है कि बच्चे भी सोचेंगे अरे हाँ यार ये क्या हो रहा है। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए वो एक सिका हुआ आलू उठाया, उसने उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग हो। तो फिर वो मुंह से उसे फूक फूक कर ठंडा करने लगा, फूकने लगा। अब बालिश्ती ने फिर जी में कहा, ये फिर फूक रहा है, अब क्या इस आलू को फूक कर जलाएगा। पहले तो चूल्हा जला दिया, अब आलू को जलाएगा। थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिस्ते की हैरानी का हाल ना पूछो, इससे फिर रहा ना गया, और फिर ठुमक ठुमक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा मत मानो, तो एक बात पूछूं। तो लकड़हारे ने कहा, हाँ भाई पूछो। बालिस्ते ने कहा कि तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूक कर अपने हाथों को गर्म करता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूकते हो, ये तो पहले से ही बहुत गर्म है, इसे और गर्म करने का क्या फ़ायदा। अब उसने कहा, नहीं मियाँ टिटलू, देखिए नाम कैसा है, नहीं मियाँ टिटलू, इस प्रकार के नाम शब्द बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। ये आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूक फूक कर ठंडा कर रहा था। अब तो भाई ये मियाँ बालिश्ती ने जब ये बात सुनी तो उसका मुंह पीला पड़ गया, डर के मारे कप कप कांपने लगा, उसके पैर पीछे हटते जा रहे थे। लकड़हारा भला मानस था,
उसने फिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या तुम्हें बहुत जाड़ा लग रहा है? मगर मियाँ बालिश थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए, और जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, अरे यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन्न, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी अक्ल में यह बात नहीं आती। सच है, यह बालिश थी कि नन्ही सी खोपड़ी में आनी भी नहीं थी। तो कहानी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि जितनी देर मैंने कहानी सुनाई होगी, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपने ज़रूर इसको पूरा अच्छे से सुना होगा। और इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, नाम भी देख सकते हैं लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो मुख्य रूप से इस कहानी को पढ़ के बच्चों को एक तो भाई रोचक लगेगी कहानी, बच्चे ध्यान से आपकी बात सुनेंगे, और हाँ, एक समझ तो पैदा होगी, बच्चे भी सोचने पर मजबूर होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फूक मार मार कर ही हम कभी अपने हाथों को गर्म करते हैं, कभी चूल्हे को जला रहे हैं, कभी गर्म आलू को ठंडा कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? थोड़ा सा हो सके तो बच्चों के साथ इस पर चर्चा करिए। थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बच्चों का विकास होगा, इससे समझ पैदा होगी, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद कुछ नहीं है कहानी में, इसके बाद तो बस यही है, किताबों में बहुत सारे और एग्जाम्पल्स लिए गए हैं कि हम कैसे फूक फूक कर और क्या क्या चीज़ें करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हवा से, जैसे इन्होंने आगे एक चीज़ बना रखी है, ये देखिए सीटी। इसके अलावा गर्म हवा, ठंडी हवा, ये सब का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया गया है। तो बस इसमें यही है, और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।